हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट लाइफ के बारे में। इस पूरे यूनिट में हम लोग जो है पौधों के जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं और डिटेल में जानने वाले हैं कि पौधों का जीवन कैसा होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है प्लांट मेक देयर फूड, यानी कि प्लांट जो है, जो जितने भी प्लांट है वो अपना भोजन बनाते हैं। मोस्टली आप लोग तो जानते ही होंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें सिर्फ प्लांट्स या ट्रीज ही ऐसी लिविंग थिंग्स हैं जो अपना भोजन बनाते हैं। बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। अगर आप इमेजिन करो कि अगर इस अर्थ से, इस पूरे धरती से प्लांट जो है अगर गायब हो जाए तो क्या होगा? इस धरती से भोजन नाम का चीज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक जानवर, हर एक एनिमल, चाहे हम हो, गाय हो, भैंस हो, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है अपने भोजन के लिए। क्लियर है? तो चलिए आगे हम चैप्टर में देखते हैं कि चैप्टर हमारा क्या कहता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह है हमारा यूनिट 2 जिसमें प्लांट लाइफ है। चैप्टर नंबर भी हमारा 2 ही है जिसका नाम है प्लांट मेक देयर फूड, यानी कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड अस। हम लोग जो है अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे को देखते हैं। आप लोग भी अभी अगर खिड़की से बाहर देखो झांक के तो आप लोगों को अलग अलग तरह के पेड़ पौधे दिखे जाएंगे। छोटे, बड़े, बहुत छोटे, घास फूस, बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी आपको। ठीक है, These plants are the basic source of food for all living things। और यही जो प्लांट हैं वो सारे लिविंग थिंग्स के लिए बेसिक सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, यानी कि समझिए कि पूरे लिविंग थिंग्स के लिए प्लांट जो है वो फूड फैक्ट्री है। अगर प्लांट ना रहे तो समझिए कि इस पूरे धरती पे भोजन नाम का चीज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, दे आर द ओनली थिंग्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। और प्लांट ही जो है एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जो अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, प्लांट ही एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जो अपना भोजन खुद बनाता है। ऑल एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट फॉर फूड। और सारे एनिमल्स जो हैं वो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। अब जैसे इमेजिन कीजिए ना आप ही कि आज सुबह में आपने रोटी खाया होगा, सब्जी खाई है, क्या रोटी सब्जी खाई है? ऐसे चावल दाल खाया है, चावल दाल सब्जी खाए होंगे। तो क्या वो उस चावल दाल को आप खुद से बनाते हो? कहोगे हाँ सर हम तो बनाते हैं, कुकर में बनता है चावल, कुकर में दाल बनता है। तो आप थोड़ा सा गौर करोगे तो वो जो चावल जो आप कुकर में बनाते हो वो एक्चुअली बनाते नहीं हो, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है पहले से। चावल आता कहाँ से है? धान के पौधा से। कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा है? प्लांट। कहीं ना कहीं क्या डायरेक्टली प्लांट से ही आ रहा है चावल। दाल खा रहे हो, दाल भी कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। आप तो उसको खुद थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, मसाला वगैरह डाल के थोड़ा उसको मॉडिफिकेशन कर रहे हो उसमें, बाकी वो, लेकिन वो तो बना हुआ प्लांट का ही है, प्लांट से ही आ रहा है। चलो, आपके घर में गाय है, भैंस है, मान लेते, तो गाय भैंस भी जो खा रही है वो घास खा रही है, भूसे खा रही है, चारा खा रही है। तो सारी चीजें कहाँ से खा रही है? प्लांट से ही खा रही है। सारी चीजें प्लांट से ही आ रहा है। तो इसलिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं भोजन के लिए। ठीक है,
there would be no food at all on the earth without the green plant. अगर इस धरती से ग्रीन प्लांट खत्म हो जाए तो समझिए कि इस धरती पे कोई भोजन ही नहीं बचेगा, क्योंकि सारा भोजन तो आ रहा है ग्रीन प्लांट से। तो ग्रीन प्लांट ही अगर खत्म हो जाए इस धरती से तो भोजन रहेगा कहाँ से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फूड मेकिंग, most of the plants bear lots and lots of leaves. जितने भी प्लांट हैं वो सारे क्या करते हैं, अपने ऊपर बहुत सारे लीव्स को लेके खड़े रहते हैं। देखते होंगे जितने भी हरे पेड़ पौधे आपको दिखते हैं उनके ऊपर बहुत सारी पत्तियां होती हैं। These leaves prepare food for the plant. और ये लीव्स क्या काम करती है, पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करती है। जैसे आपके घर में आपके लिए खाना कौन बनाता है, मम्मी बनाती है। उसी तरह प्लांट में जो है ना लीव्स, पत्तियां प्लांट के लिए खाना बनाती है। जनरली लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अब आप आप तो देखते हैं कि जितने भी प्लांट है ना वो सारे हरे भरे दिखते हैं, उनकी पत्तियां हरी कलर की होती है। तो कभी आप सोचे हो कि हरी कलर की पत्तियां क्यों होती है? तो हरी कलर की पत्तियां जो होती है, हरे रंग की पत्तियां हमको इसलिए दिखती क्योंकि उसके पत्ते में ना एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। उसी के वजह से, उसी क्लोरोफिल के वजह से जो है वो प्लांट जो है पत्ते हरे कलर के दिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। The roots absorb water and minerals from the soil. रूट क्या करता है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, द स्टीम कैरीज दीज मटेरियल्स टू द लीव्स। और स्टीम जो है वो सारे मटेरियल्स को, स्टीम जो है वो सारे मटेरियल्स को लीव्स यानी कि पत्तियों तक पहुंचाती है। द लीव्स प्रिपेयर फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स। और ये जो पत्तियां जो होती हैं वो इन सारी चीजों को मिला के सनलाइट के हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, क्लोरोफिल, वाटर और मिनरल को सारे को मिला के जो है वो अपना भोजन बनाती है। इसको अगर आप अपने एग्जाम्पल से रियलाइज करो तो समझ लो कि रूट और स्टीम जो है वो आप दोनों भाई बहन, ठीक है। और आपकी मम्मी जो है किचन में खाना बना रही, तो आप कभी चावल दे रहे हो, थोड़ा आलू काटने में हेल्प कर दिए, कभी प्याज काटने में हेल्प कर दिए, किसी चीज में हेल्प कर दी। तो सेम वैसा ही रूट और स्टीम जो है हेल्प करता है सामान को पहुंचाने में। और मम्मी क्या करती है, खाना बनाती है आपके लिए, सब चीजों को मिला के खाना बनाती है। सेम उसी तरह पत्तियां जो है पेड़ की वो उस तरह से मिला के, सारी चीजों को मिला के खाना तैयार कर देती है। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन बाय ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और इस प्लांट के भोजन बनाने के प्रोसेस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज स्टीम, रूट, फ्रूट एंड सीड्स। और जो भी भोजन बच जाता है, जो भी भोजन बन जाता है, वो भोजन अब जिसको आपके घर में भोजन बन जाने के बाद कहाँ रखाता है, किचन में रखाता है। ठीक उसी तरह फूड जब प्लांट जब अपना भोजन बना लेता है तो वो भी अपना भोजन स्टोर करता है, रखता है। कहाँ रखता है, कभी स्टीम में रखता है, रूट में रखता है, फ्रूट्स में रखता है, सीड्स में रखता है, इन सभी जगह पे स्टोर करके रखता है। ठीक है, सिंस लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज। तो इस सभी से हम कह सकते हैं कि लीव्स जो है वो पौधों के लिए भोजन बनाता है। तो इन सभी चीज क्राइटेरिया को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लीव्स जो है वो प्लांट का फूड फैक्ट्री है। ठीक है,
इट इज देन स्टोर्ड एज अ फूड रिजर्व कॉल्ड स्टार्च। और जो भी फूड रिजर्व करके रखा जाता है वो स्टार्च कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे है अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। तो एक लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो मस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं ना, उनकी लीफ चौड़ा होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कुछ की लीव्स अलग अलग, हर एक पौधा का पत्तियां अलग अलग होती है, आप देखते ही होंगे। लीव्स आर डिफरेंट इन साइजेस एंड शेप। पत्तियां जो होती हैं वो अलग अलग शेप और साइज की होती हैं, ये भी आपको पता है। ए लीफ टेक्स इन सनलाइट थ्रू इट्स सरफेस। और पत्तियां जो होती है वो अपने सरफेस के थ्रू, अपने सरफेस से जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अंडर द सरफेस ऑफ लीफ देयर आर मेनी टीनी बैग्स कॉल्ड सेल्स। और उस लीफ के सरफेस पे जो है बहुत सारे छोटे छोटे बैग्स होते हैं, टीनी बैग्स होते हैं, जिसको हम लोग सेल्स कहते हैं, सेल, कोशिका। These cells contain water and a jelly-like substance. Inside these cells are many teeny pockets containing chlorophyll. और वो जो छोटे छोटे सेल होते हैं, वो सेल जो होते हैं अपने अंदर में क्लोरोफिल को जमा करके रखते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें वो क्लोरोफिल को जमा करके रखते हैं। क्लोरोफिल हैज द पावर टू एब्जॉर्ब सनलाइट। और क्लोरोफिल के पास जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है, पावर होती है। स्पेस बिटवीन द सेल्स फ्रॉम ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। अब बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तो थोड़ा बहुत जो स्पेस रह जाता है, उसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, एयर कम्स इनटू द लिप्स थ्रू दिस स्मॉल ओपनिंग्स। और इसी स्मॉल ओपनिंग यानी कि इसी स्टोमाटा के थ्रू जो है एयर अंदर में जाता है पौधे की। ठीक है, स्टोमाटा आर यूजुअली फाउंड इन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। स्टोमाटा जो है वो ज्यादातर लीफ के लोअर सरफेस में पाया जाता है। ठीक है, इफ वी लुक केयरफुली वी सी अ नेटवर्क ऑफ वेन्स इन अ लीफ। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग देखेंगे क्या कि लीफ में ना बहुत सारे नेटवर्क होते हैं वेन्स के। दीज वेन्स और ट्यूब्स आर कनेक्टेड विथ द ट्यूब्स ऑफ स्टीम। और ये सारे वेन्स जो होते हैं वो स्टीम से जाके कनेक्ट हो जाते हैं। These tubes carry water and minerals to leaf. The food prepared in the leaves also carried by tubes at different part of the plant. ये ट्यूब जो होते हैं ये वाटर एंड मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, और उसके बाद बना हुआ भोजन जो होता है उसको ये लोग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।